Hello, good evening, student. I am Rohit Srivastava. Welcome you all at our Crack Merchant Navy YouTube channel. हम लोग आज का टॉपिक अपने प्रीवियस ईयर के जो IMU CET के क्वेश्चंस है वो डिस्कशन कर रहे थे। तो उस डिस्कशन में हमारा ये वीडियो सीरीज 3 है। तो हम लोग आज में जो है अपने IMU CET 2026 का जो टारगेट है 24 मई, ठीक है, इस एग्जाम के लिए अपनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर है ना नजर मारेंगे जो हमारे प्रीवियस IMU CET के क्वेश्चन पेपर में आए हुए थे। ओके, तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट स्टार्ट करते हैं अपनी मैथमेटिक्स 10+2 वाली। ओके, तो आते हैं। ये देखो हमारे पास में जो है ये सामने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। देखो अगर दिख ना रहा हो तो मैं पढ़ दे रहा हूँ, सुन लेना, है ना। द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल ABC आर ये देन द इक्वेशन ऑफ मीडियन BE इज क्या, ठीक है। तो मतलब कि इसमें तुम्हारे पास में इन्होंने ऐसे करके एक जैसे ये ट्राइंगल फॉर्म कर रखा है। देखो ये ट्राइंगल फॉर्म कर रखा है। इसका ट्राइंगल का नाम जैसे इन्होंने ABC दे दिया और A का कोऑर्डिनेट दे दिया -1,6 और तुम्हारे पास B का कोऑर्डिनेट दे दिया -3, -9 और C का कोऑर्डिनेट तुम्हें दे दिया 5, -8। अब इसके बाद में वो तुमसे कह रहे हैं कि भैया हमारे को BE मीडियन की इक्वेशन बता दो, BE मीडियन की इक्वेशन। तो खुशखबरी, जब तुमसे मीडियन की इक्वेशन मांगी है तो ये तो मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट इसका फटाक से क्या करना कि फाइंड आउट कर देना। तो देखो मैं मिड पॉइंट फटाक से फाइंड आउट कर रहा हूं। ये प्लस ये बाई 2 यानी 6 - 8/2, तो ये आ गया हमारा -1। फिर ये प्लस ये बाई 2 फॉर्मूला होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो तुम लोग फटाक से फॉर्मूला लगाना और मिड पॉइंट निकाल लेना। तो 5 में से 1 गया तो 4/2 यानी 2। तो देखो भाई E का जो कोऑर्डिनेट है तुम्हारा, ये जो तुम्हारा E का कोऑर्डिनेट है ये वाला आ गया 2, -1। अब खुशखबरी ये है क्योंकि ये पॉइंट हमारे E पर सिचुएटेड है तो हमें तो BE लाइन की इक्वेशन पूछी है इन्होंने। ये देखो इक्वेशन ऑफ BE लाइन पूछी है। तो भैया BE लाइन का इक्वेशन ऑप्शन में दिया हुआ है तो तुम क्या करो, ऑप्शन में उठाकर ले जाके पुट कर दो क्या 2, -1। तो यहाँ पे रखा 2 × 5 = 10 -8 × -1। तो ये देखो ये तो नहीं हुआ है ना, क्योंकि ये हो गया 10, 8, 18, 18, ये क्रॉस कर दिया। अब फिर से 2 - 11 × यहाँ पे हो गया -1, तो ये हो गया हमारे पास में 11 × 1 = 11, 2, ये भी गड़बड़ हो गया, ठीक है। फिर यहाँ रखते हैं तो 2 × 8, ये 8x में 2 रख दिया और फिर यहाँ पर प्लस का 5 हो गया। ये देखो आ गया, ये है हमारा 21 - 21 आ गया हमारे पास 0। तो तुम्हारा B ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी तुम लोगों को सही आंसर रहेगा तुम्हारा B वाला, ठीक है। तो एक बार इसको राइट आंसर को मैं है ना यहाँ रिमूव करके दिखा दे रहा हूँ। B ऑप्शन हमारा सही रहेगा, ठीक है, ये वाला। ओके डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो लिखा हुआ है The AD is the bisector of triangle ABC with the vertices A, B and C. Then the equation of AD क्या होगी। तो भैया सीखो इसमें क्या लिखा हुआ तुम्हारे को कि तुम्हारे को दिया है कि अगर एंगल A का बाइसेक्टर यानी कि एंगल A का बाइसेक्टर, तो ABC और एंगल A का बाइसेक्टर ये गया, ठीक है। तो कह रहे हैं कि अगर A का है कोऑर्डिनेट 4, 3 और B का कोऑर्डिनेट है 0, 0 और C का कोऑर्डिनेट है 2, 3, तो तुमसे ये पूछ रहे हैं कि ये बताओ कि द इक्वेशन ऑफ AD यानी इस एंगल बाइसेक्टर की इसकी इक्वेशन क्या होगी। तो एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे को वही तरीका जो पिछले क्वेश्चन में था, क्योंकि अगर ये एंगल बाइसेक्ट कर रहा है तो तुम एज्यूम करो कि ये मिड पॉइंट से होके जा रहा है। तो तुम लोग क्या करो कि इन दोनों का मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लो। तो 2 + 0/2 हो गया 1 और 3 + 0/2 हो गया 3/2, ये मिड पॉइंट आ गया। अब ये 1, 3/2 उठाकर हर ऑप्शन में रख दो और जो ऑप्शन तुम्हारा LHS RHS मैच करा दे टिक मार्क करके आगे बढ़ जाना। मतलब मिड पॉइंट पता करने का, कोऑर्डिनेट लाने का, पुट करने का, निकल लेने का। तो देखो 3 × 1 -2 × 3/2, तो ये और -5, तो ये किया मैंने। तो देखो -3 + 3 -5, ये तो नहीं आया 0। फिर से यहां रखते हैं तो 3 × 1 -y की वैल्यू है 3/2 और प्लस का 7, अरे इसमें भी 0 नहीं आया, छोड़ दो इसको। फिर यहाँ पे देख लो
हमारे पास में ये हो गया। पहली बात तो ये क्लियर हो गया कि यहाँ पर माइनस का आंसर ही नहीं मैच कर रहा है ना। तब भी तुम एक बार और देख लेता चलो, है ना। तो 2 3 इंटू ये वाला ऑप्शन चेक कर रहा हूँ, 3 इंटू 1 -7 अपॉन 2 इंटू 3 और प्लस का 9, आओ करके देख ले। 2 3 जा 6 -21 अपॉन 2 प्लस का 9, यहाँ हो गया 15 अपॉन 2 प्लस 9। अरे ये भी नहीं गया जीरो में। तो अब ये वाली भी देख लेते हैं एक बार में। 2 इंटू 1 -3 इंटू 3/2 प्लस 5, ये हो गया हमारा 2 यानी 4.5। लो, कोई आंसर ही नहीं मैच कर रहा है। तो अब जो है इसमें कहने की कोई बात ही नहीं हो गई, है ना। तुम लोग इसको मैनुअल प्रोफार्मा पे डाल दो, है ना। तो मैनुअल प्रोफार्मा में क्या है, पहले तो क्लियर कर लो कि हमारे पास में अगर ए पता है हमको, एंगल ए ये 4,3, बी पता है हमारे को 0 0, ठीक है, और सी पता है हमारे को 2,3। और इसमें ये अगर एंगल बाइसेक्टर की, है ना, इक्वेशन पूछे तो जानते हो क्या करो, पहले तुम लोग क्या करो कि ये वाला कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करो। तो इस कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करने के लिए, है ना, तुम्हारे को सबसे पहले ये रेशियो k:1 एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। k:1 के अकॉर्डिंगली इस कोऑर्डिनेट का तुम्हारा जो x वैल्यू है, x वैल्यू वो आ जाएगी 1 इंटू 2 प्लस k इंटू 0 अपॉन 1 प्लस k। इसी तरह y वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी 1 इंटू 3 और प्लस में k इंटू 0 अपॉन k प्लस 1। अब ये तुम्हारा पॉइंट आ गया x, y का, जो इसके एंगल बाइसेक्टर पर सिचुएटेड है, ठीक है। तो अब देखो, तुम्हारे को एक पॉइंट ये पता चल गया ये x का, और एक पॉइंट ये पता चल गया y का। अगर तुम x y का पॉइंट पता है तुम्हें, तो पहली बात तो जो एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन है उसका एक कोऑर्डिनेट दिया है 4,3। तो मेरा कहना है कि एंगल बाइसेक्टर का ये जो पॉइंट है 4,3, इसको रखकर हम चेक करते हैं और दो ऑप्शन टैली करेंगे। उन दो ऑप्शन में उठाकर इसकी वैल्यू रखकर यहाँ पर k फाइंड आउट कर लेंगे, जो रेशियो आ जाएगा। तो पहले करते हैं। तो कैसे करेंगे हम लोग, हम यहाँ से 4,3 उठा के रखेंगे। तो देखो 4 2 जा 8 और 3 3 जा 9 और प्लस में 5, ये तो 0 नहीं हुआ। फिर से 4 3 जा 12 एंड माइनस 7 3 जा 21 और प्लस में 9 इज इक्वल्स टू 0। अरे ये देखो 12 में से 21 गया तो माइनस का, इसको नीचे लेकर हटा दे तुम्हारे लिए। देखो 12 में से 21 गया और प्लस में 9, तो ये आ गया माइनस का 9 प्लस का 9 हो गया तुम्हारा 0। तो बस तुम लोगों का सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्या करना है ये सब करने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास में दिया हुआ है द पॉइंट ऑफ द कंकरेंसी ऑफ द लाइन, ये 3x, ये देखो तुम्हारे पास 3 दिए हुए हैं, है ना, और कह रहा है इन तीनों का पॉइंट ऑफ कंकरेंसी क्या होगा। तो मेरा ऐसा कहना है कि पहले तुम्हें ये बताऊं कि होता क्या चीज है, ठीक है। देखो एक तुम्हारे को ये लाइन की इक्वेशन दी है x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक तुम्हारे को ये लाइन की इक्वेशन दी है ये वाली, इस लाइन की इक्वेशन दी है बाई चांस तुम्हारी 2x माइनस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक तुम्हारे को ये वाली लाइन की इक्वेशन दी है ये वाली। तो इस लाइन की इक्वेशन तुम्हारे को दी हुई है 3x माइनस 5y माइनस 22 इज इक्वल टू 0। अब खुशखबरी, जो कंकरेंट पॉइंट होता है वो तीनों का कॉमन पॉइंट होता है। तो तीनों का कॉमन पॉइंट ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ऑप्शन में पॉइंट जो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही सही ऑप्शन हो जाएगा। तो तुम लोग क्या करना, 4,2 रखो। तो देखो 4 प्लस 2 माइनस 6 आ गया 0, 4 2 जा 8 माइनस 6 और माइनस 2, ये देखो फिर आ गया 0। फिर से 4 3 जा 12 माइनस 2 5 जा 10, सॉरी हाँ 2 5 जा 10, तो ये आ गया 12 में से 10 गया। तो बस इसी को नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, अदरवाइज तो ये बाकी को सेटिस्फाई कर रहा था। तो मेरा तुमको सजेशन क्या है, पॉइंट उठाते जाओ, तीनों इक्वेशन में पुट करते जाओ, जो तीनों को मैच कर देगा वही राइट आंसर होगा। ओके, तो एक बार तुम लोग इसको अपने आप से करना, ये तुम लोगों के ऊपर मैंने डाला। ओके, कमिंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तो 4,2 है, ठीक। तो द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिसेस बाय जॉइनिंग द पॉइंट 6, -4 एंड 3,
8 इज, देखो एक तो तुम्हारे को कह रहा है कि एक पॉइंट दिया है x1 y1 और एक पॉइंट दिया है x2 y2, तो इससे तुम लाइन की इक्वेशन पता कर सकते हो। लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट x माइनस x1। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन पॉइंट्स की हेल्प से तुम जो है वो कटम पॉइंट निकाल लेना। तो इन्होंने कहा लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिसेस बाय द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ये। तो पहले हम लोग इसको x1 y1 मेंशन कर ले रहे हैं, इसको x2 y2। अब देखो तुम लोग पहले तो इक्वेशन बना लो, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m जो कि हो जाएगा y2 माइनस y1 यानी 12 अपॉन x2 माइनस x1 यानी कि 9 और ब्रैकेट में x माइनस x1 ये। अब देखो ये हो गया 3 3 जा 3 4 जा, अब इसको इधर भेज रहे हैं तो 3y प्लस 12 बराबर में हो गया 4x माइनस 24। सब कुछ एक तरफ किया हम लोगों ने तो आ गया 3y माइनस 4x इक्वल्स टू माइनस का 36, ये आ गई इक्वेशन। अब खुशखबरी ये है कि कह रहे हैं ये वाली जो लाइन है वो जैसे तुम लोगों का कार्टेशियन एक्सिस होता है, देखो मैं इधर बना रहा हूं, ये जैसे तुम्हारा एक कार्टेशियन प्लेन होता है तो उस पर ये लाइन है, तो लाइन जैसे मान लो ये कट कर रही है, तो ये कह रहे हैं कि जो लाइन है जो कट कर रही है इस कट लेंथ का मेजरमेंट क्या होगा, इसका मेजरमेंट पूछ रहे हैं। तो देखो अगर मैं इस पर 36 से डिवाइड करूं पूरी इक्वेशन में तो देखो ऐसे हो जाएगा, इसके नीचे गया 4 9 जा तो x अपॉन 9। ठीक है, फिर इसके नीचे गया तो प्लस में ये वाले मैंने माइनस इनटू भी कर दिया यानी माइनस प्लस प्लस ऐसे, तो ये हो गया माइनस y अपॉन 12 इज इक्वल टू 1। अब जानते हो क्या है, जैसे x पर इसका कट है 9 का और y पर इसका कट है 12 का भैया इसी पर ही तुम लोग क्या करो पाइथागोरस लगा लो। तो इन्होंने कहा है द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिसेस बाय लाइनिंग द जॉइंट बाय द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ये एंड ये। देखो तो ये तुम्हारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 9,0 और ये हो जाएगा तुम्हारा 0,12। तो ये तुमसे कह रहे हैं ये वाली लाइन लेंथ बतानी है, तो ये लाइन लेंथ हो जाएगी अंडर रूट 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 12 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो 9 9 जा 81, 12 12 जा 144, तो ये दोनों मिल गया तो मेरे ख्याल से हो गया 221 अंडर रूट के अंदर। तो ये 221 हमारे पास आएगा, सॉरी 225 आ रहा है, तो ये हमारे पास 15 आ जाएगा। तो इंटरसेप्ट की लेंथ हो गई 15, एक मिनट रुकना 415 आ जाएगा, हाँ ठीक है 15 होगा। तो तुम्हारे पास में इसमें आंसर ये वाला कर लेना 15, ये सही आंसर होगा। ठीक है, फिर से सुन लो, पहले इक्वेशन निकालनी है, फिर इक्वेशन को x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1 इस फॉर्मेट में बदलना है। इस फॉर्मेट में बदलने से तुम्हें x और y का इंटरसेप्ट मिल जाएगा, फिर तुम्हें कोऑर्डिनेट डिसाइड करने हैं, फिर इसकी दूरी निकालनी है डिस्टेंस फॉर्मूले से, जो हो जाएगी अंडर रूट 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करके 15 आ रहा है, तुम्हारे यहाँ पर ऑप्शन रॉन्ग मेंशन है तो इसलिए ये हो जाएगा तुम्हारा 15 राइट आंसर। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट कर लेना। अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा हुआ है, अगले क्वेश्चन लिखा द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ये टू द, अरे तो बहुत ही एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये तुम्हारे IMU 2020 के पेपर में आया हुआ था। ऐसा लिखा था 3, -1 और एक सामने प्यारी सी लाइन बना दी 12x प्लस 5y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। क्यों दिया ये क्वेश्चन, क्योंकि स्टूडेंट को फॉर्मूला नहीं याद है, तो जब फॉर्मूला ही नहीं याद है तो कहां से कर पाओगे। तो मेरा तो कहना है कि तुम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये वाले फॉर्मूले प्रिपेयर कर लो जो मैंने अभी बोर्ड पे लिखा। अब ये है किसी पॉइंट से किसी लाइन की डिस्टेंस का फॉर्मूला, तो करना क्या है तुम लोगों को, बस ये इक्वेशन एज इट इज प्रिंट कर देनी है और इस इक्वेशन में x y की जगह ये रख देना है। तो देखो 12 इंटू 3 प्लस 5 इंटू -1 प्लस का 8 अपॉन अंडर रूट के अंदर ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर यानी 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला भी है। तो सामने गए तो 12 3 36, 36 में 5 गया 31, 8 39 हो गया। और नीचे खुशखबरी, ये जो है सॉल्व करके रूट के अंदर 169 होता है तो प्यारा सा 13 हो जाएगा। तो बस इसका आंसर आ गया 3, यानी कि ये हो गया तुम्हारा सही आंसर। खत्म। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो
अगले क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन फलाना एंड फलाना। अब क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया था कि तुम्हें लाइन L1 और लाइन L2, अब इसके बीच में डिस्टेंस का ही फॉर्मूला ना आता हो तो क्या ही फायदा तुम्हारे को पढ़ाई करने का। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा C2 माइनस C1 अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। लो कहते ही तुम कर ले जाना। तो देखो पहली लाइन लिख लेना 3x माइनस का 4y इज इक्वल टू 5, और दूसरी लाइन लिख लेना 6x माइनस का 8y इज इक्वल टू माइनस का 5, वो मैंने उधर भेज दिया। फिर कहना अरे सर दुश्मनी कर लिया आपने तो एकदम, यहाँ पे 3 और 4 दिया है, यहाँ पे 6 और 8 दिया है, यहाँ आप सिट्टू कर रहे हो। तो पहले तो आप लोग एक काम करिएगा, पहले तो आप इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करिएगा ताकि दिमाग की दही हो जाए, है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 3x माइनस का 4y और इज इक्वल टू माइनस का 5/2। अब एक लाइन बन गई ये और एक लाइन बन गई ये, तो भैया इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो तुम्हारे पास में ध्यान से देखो, इसमें A1 A2 बराबर है दोनों में, है ना, बस C1 और C2 अलग अलग है। तो अब फॉर्मूला अप्लाई होगा C2 माइनस C1 यानी 5 माइनस 5/2, ये भी प्लस का हो जाएगा, अपॉन अंडर रूट के अंदर भैया A स्क्वायर B स्क्वायर लिख लेना क्योंकि आसान क्वेश्चन है, फटाक से कर लेंगे ऐसे करके। तो ये हो गया 5 2 10 5 15 15/2 और उसके नीचे ये हो गया 5। ये लो कटिंग किया नहीं कि आया नहीं कि दिया नहीं कि आंसर बना नहीं, अरे ये लो इसका आंसर बहुत ज्यादा जल्दी कर दिया लग रहा है ना, मैच ही नहीं किया किसी से आंसर। आप कुछ नहीं कर सकते हैं जब मैच नहीं किया। तो मेरा तो ये कहना है कि तुम लोग देख लो कि इसमें ऑप्शन लिखने में कुछ मिस्टेक हुई है, क्रॉस चेक कर लेना। इसका आंसर होगा 1:1/2 यानी 1.5 होगा। C2 माइनस C1 5 10 15/2, ठीक है, सही है सही है। तो 3/2 ही राइट आंसर है, इसको करेक्ट कर लेना तुम लोग। अगले पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे पास हो गया ये डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c और mx प्लस d। अरे इसमें तो जानते हो अभी पीछे तो बताया है कि अगर इतना सब मैच कर जाए, इतना सब मैच कर जाए तो C2 माइनस C1 यानी कि D माइनस C, C2 माइनस C1 अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर, A जो है x का कोफिशिएंट होता है और B जो है y का कोफिशिएंट होता है। तो इस तरीके का देखो मिलता जुलता कोई ऑप्शन है तो वही टिक कर दो। अब क्योंकि डिस्टेंस पॉजिटिव आती है तो मॉड्यूलस वैल्यू रहेगी, तो बस हो गया खत्म, ये है सी ऑप्शन, ये करेक्ट हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, द लाइन 3x माइनस 2y प्लस 5, और ये कैसी लाइन है। अरे तुमसे नेचर यानी नटूरे नेचर बताने का सवाल है, तो सीखो जब दो लाइन का A1/A2 इक्वल्स टू होता है तुम्हारा B1/B2 के, तो समझ लेना कि दोनों लाइन पैरेलल लाइन होती हैं। जब तुम्हारा A1/A2 नहीं इक्वल होता है B1/B2 के, तो समझ लेना कि कसम से लाइनें आपस में कट जाती हैं। और जब तुम्हारा जिंदगी में A1/A2 B1/B2 और मौके पर खुशखबरी C1/C2 तीनों बराबर हो जाए तो इसे कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है कि लाइनें कैसी हैं, नेचर पूछा है। तो देखो A3 अगले वाले का A2 फिर माइनस का 2 और उसका 1। अरे सर दिमाग ही खराब हो गया, बराबर नहीं आ रहा है सर, बराबर नहीं आ रहा तो इसका मतलब सर केस नंबर 2 अप्लाई होगा सर, यानी कलर लीजिए येलो और इसके अकॉर्डिंगली सर ये हो जाएंगी इंटरसेक्टिंग लाइन। कहा ऐसा कि इंटरसेक्टिंग लाइन सर यूनिक सॉल्यूशन देती हैं, तो इसका हमारे पास में सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब आते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर। हमारे पास में 2.2,1 एंड 3,1 विद रिस्पेक्ट टू लाइन फलाना लाई ऑन द लाइन लो। ये भी बहुत खतरनाक क्वेश्चन नहीं है, पेपर में तुम्हारे जो है इतने आसान क्वेश्चन पूछाते हैं IMU के कि तुम बस एक बार इस क्वेश्चन को करने की टेक्निक सीख जाओगे तो इस तरह के 4 क्वेश्चन तो निकाल ही लोगे। आओ जल्दी से देखो, जानते हो क्या करेंगे, ये तुमको पागलों की तरह एक लाइन दे देंगे पहले तो, फिर उसके बाद तुमको ऐसे फर्जी के पॉइंट दे देंगे ऐसे 2,1 और 3,-1, फिर ये तुम ही से सवाल करने लगेंगे कि ये पॉइंट इधर इधर पड़ेंगे या ये पॉइंट इधर ही इधर पड़ेगा या ये पॉइंट उधर उधर पड़ेगा, मतलब उधर उधर। तो मतलब समझे, either these two points are opposite on a line, either these two point on the same side of the line, either these two point are on the line, ऐसा पूछेंगे। कहना अरे सर इतना कठिन पूछ लिया, नहीं पता हमको, है ना। तो कैसे करेंगे हम लोग इसको, फटाक से तुम लोग क्या करना, मेरे कहने पे ऐसे लाइन की इक्वेशन लिख लेना पहले तो, फिर कहना अरे सर बहुत मेहनत करा ली आपने, ये सब हम ही करेंगे तो फिर आप क्या करेंगे, है ना। तो ऐसे पहले करवा लेना, फिर इसके बाद में पॉइंट उठा के रख देना 2,1
तो सर जी इसमें रखा 2,1, इसको इधर ही रख लेते हैं, प्लस में 7 इज इक्वल टू 0। हाँ तो रखा, तो 3 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 1 प्लस 7। तो सर जी आ गया 6 में से 5 गया 1, 8 आ गया सर पॉजिटिव। अब फिर से कोविड पॉजिटिव नहीं है, आंसर पॉजिटिव है, तो 3 रखा यहाँ पर, 3 3 जा 9 और प्लस में 5 प्लस में 7। अरे सर जी ये आ गया हमारा 21, ये भी सर हो गया हमारा कोविड पॉजिटिव। तो खुशखबरी, अगर दोनों आंसर पॉजिटिव आए तो सेम साइड ऑफ द लाइन पड़ेगा, सेम साइड। अगर दोनों आंसर नेगेटिव आए तो भी सेम साइड ऑफ द लाइन पड़ेगा। एक आंसर पॉजिटिव और एक आंसर नेगेटिव आए तो कसम से कह देना सर लड़ाई हो जाएगी, अपोजिट साइड पड़ेगा सर, अपोजिट साइड। तो सर जी इसमें क्या चलेगा, इसमें सर क्योंकि दोनों प्लस के आए हैं तो सर ये चीज आपको पहले बता देनी चाहिए थी, इतनी मेहनत क्यों करा दी सर। ऑन सेम साइड ऑफ द लाइन, ये गया तुम्हारा बी ऑप्शन। आते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन पर, और बस इसके बाद तुम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगा के चले आना। ये देखो, फुट अप परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन लो, जानते हो क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं पॉइंट 0,0 ले लो और कह रहे हैं कि इससे इस पर फुट्टे का कोऑर्डिनेट बता दो। फुट्टा मींस दैट फुट अप परपेंडिकुलर। तो कहना अरे सर अगर आप फुट अप परपेंडिकुलर मांग रहे हैं, फुट्टा है ना, तो सर जी ऑप्शन में नहीं दोगे क्या, दिमाग खराब करके रखा है आपने। सर ऑप्शन उठा के इसी में रख देंगे, मैच करा के टिक मार करके आगे बढ़ जाएंगे। मतलब सर जी 6,8 रखा, 6 3 जा 18, 8 4 जा 32, माइनस का 25, सर नहीं आया 0, बस खराब हो गया आंसर, खत्म। सर 3,4 रख के देखिए, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, माइनस 25, अरे तो 0 आ गया। सर इतना आसान था सर, करवा ही कह रहे थे, खुद ही समझ लेते अपने हिसाब से। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें करेक्ट कौन सा, बी ऑप्शन। तो मेरा सवाल था कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर बताओ, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर वो पॉइंट होता है जो लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो ज्यादा खुश मत हो जाना, क्या है कि ऑप्शन पुट करोगे, अगर मान लो ये वाला भी मैच कर गया और ये वाला भी मैच कर गया, तब पढ़ाई काम आती है ना। अभी सुनो, ये सही आंसर है, ये बात डन हो गई। अगर 2 मैच कर जाते तो प्लान बी एकदम आसान सा है। करना क्या, पहले तो पर्पल कलर लेना, ठीक है, फिर पर्पल कलर लेने से इसका स्लोप निकालने में बड़ी हेल्प मिलेगी। तो इसका स्लोप कैसे निकालोगे सर, इसको मानेंगे h, k, तो इसका स्लोप हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी k माइनस 0 h माइनस 0। तो ये हो गया खड़ी लाइन का स्लोप। अब पड़ी लाइन का स्लोप देखो, पड़ी लाइन का स्लोप तुम लोग पढ़ के आए हो, माइनस a अपॉन b m इज इक्वल टू, कहना अरे सर 3/4 हो जाएगा, तो इनटू में माइनस का 3/4, और पढ़ाई में ये आता है -1 के बराबर। अब ये हो गया m1, यानी थ्योरी पढ़े हो, m1 m2 इज इक्वल टू -1 होता है अगर 2 लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हो तो। अब सुना है hk की वैल्यू ऑप्शन में दी है, तो पिछले वाले ऑप्शन को जो टैली कर गया था वो यहाँ रखोगे तो श्योर शॉट मैच ही कर जाएगा। ये देखो k की वैल्यू 4, यहाँ 3, यहाँ -3, यहाँ 4 और यहाँ सामने -1, और ये कटा नहीं कि आया नहीं कि ये लो हो गया, अरे खत्म। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, और यहीं पर हम लोग जो है इस वीडियो को एंड कर रहे हैं। तुम लोग जितने जो अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड डाउट है वो तुम एक बार कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस तरह के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में मैंने जितने फॉर्मूले बताए हैं, जितने 10 क्वेश्चंस में, वो सारा का सारा प्रिपेयर कर लेना। और हाँ, जो IMU CET के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हमारा नया बैच 15 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। वो सारे के सारे कैंडिडेट जो ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे सेंटर लखनऊ में विजिट कर सकते हैं, और अगर ऑनलाइन तैयारी करनी है तो भैया बोर्ड एग्जाम के बाद नहीं, अभी 15 फरवरी से हम लोग ऑनलाइन बैच की तैयारी करा रहे हैं। तो यानी कि नमस्ते करते करते ऑनलाइन के लिए मिलेंगे 15 फेब से, और ऑफलाइन के लिए मिलेंगे 15 मार्च से। और TS रहमान का फॉर्म आ गया है, फिलअप कर दो। तो TS रहमान इस इंडस्ट्री का सबसे पुराना कॉलेज है, 110 ईयर अगो इट वाज एस्टेब्लिश। तो TS रहमान का फॉर्म भरना है, IMU CET का भी फॉर्म भरना है, और अगले वीडियो में फिर से यहीं सामने आना है। गुड लक कैंडिडेट, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, गुड नाइट।